यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए एक केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है। इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूँगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूँगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदें मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा।
यह कितना खट्टा है। यह क्या है, नींबू? उफ, दादी आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है। लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है।
लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूँगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी शांत हो जाओ, आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए। हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों, इधर ध्यान दो। ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमोनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो। ओह, लगता है यह खराब है। खैर, यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ, यह। चलो, यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़े। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो, सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ, बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया। इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू। एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी?
वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया, वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश, बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? वो वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाओ, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाओ, कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या? अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है। और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। हाँ, चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता, दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो, बस बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है। और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। बढ़िया, मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही। हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं। तो सबने अपनी तैयारी कर ली है
और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। अवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है। और मैंडी, हाँ, तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। ये बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली? ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है ना? हाँ, अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ! क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी। और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ,
मेरे पास ताज़ा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा, एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत, तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है। घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह, और यह क्या है? ओह, कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है, जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टी-डू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वह क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है, एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है?
ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वैसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी। और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल लाकर देता है। तो
या घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह! और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह! देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है। यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही। एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह! वाह! देखो, मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो।
देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा, यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा, पर ठीक है। फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने विल और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता, लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती है कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभ्य हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है? मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे लें।